कांग्रेस गुटबाजी के कैंसर से पीड़ित है। ये बयान देने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जबलपुर आकर अपने बयान पर पलटवार का पैबंद लगा गए हैं। यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीतू पटवारी ने अपनी पार्टी में साफ दिखाई देने वाली और सभी को विदित गलाकाट गुटबाजी के कैंसर को बीजेपी के माथे मढ़ दिया। श्री पटवारी ने कहा कि हमारा नेतृत्व सामूहिक है। कैंसर तो बीजेपी ने फैलाकर रखा है, बेरोजगारी का और भ्रष्टाचार का। आप भी सुनिए कांग्रेस में गुटबाजी के कैंसर वाले बयान पर जीतू पटवारी का पलटवार। हमारी पहली बार मुझे सौभाग्य मिला एज ए अध्यक्ष होते कि पूरी पार्टी एकजुट है, एक साथ है। हम सब समन्वय के साथ निर्णय लेते हैं और सामूहिक नेतृत्व है। सबसे बड़ी बात जो हमारा नेतृत्व है सामूहिक है, यानी मेरे पास जिम्मेवारी है, आपके पास जिम्मेवारी है, पर नेतृत्व सारा सामूहिक है। हमारा सब परिवार के लोग मिलकर हम नेतृत्व करते हैं। हम एक डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन पे आगे बढ़ते हैं। कार्यकर्ताओं को हमें समझाने के कई तरीके हो सकते हैं। उसमें बीजेपी की टैक्टिक्स में अगर ये पड़ता है, कैंसर तो वो है सौरभ शर्मा, कैंसर तो ये है कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से करप्शन चलता है, नीचे थाने पे आप तक भी आता है। मैं चुनौती देता हूँ सारे पत्रकार बंधुओं को, आप अदरवाइज मत लेना, माफ़ी चाहते हो, एक ऑफिस ऐसा जो बिना पैसे से आप काम करवा के ला दो, बताओ कोई हो ऐसा कि हाँ मैं ला सकता हूँ? क्यों हो गई ऐसी स्थिति? यह है कैंसर। कैंसर तो यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का सवाल भाई साहब ने पूछा, एआई के जरिए गलत तरीके से फोटो सेशन करना और फिर उसका प्रोपोगेंडा करना, फिर दूसरे दिन फोटो गांधी जी का और अंबेडकर जी का फोटो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पीछे बैकड्रॉप बनाया, हमारे ऑफिस में पूरे फोटो महापुरुषों के ऊपर लगे हैं, उसको झूठ सच तरीके से मीडिया का मैनेजमेंट करना, ये दोनों इशू क्या है? गुमराह करने का। ये मुख्यमंत्री इस पे बयान देता है, मतलब मुख्यमंत्री जी का बयान देना ये कहता है कि उनकी अपरिपक्वता है। हम बाबा साहब अंबेडकर को जो लोग भगवान मानते हैं उनके साथ हैं। क्या बीजेपी, क्या मोहन यादव, क्या आरएसएस मोहन अंबेडकर को भगवान मानती है क्या? अंबेडकर जी को भगवान मानती है क्या? मैंने जैसे ही कहा चुप हो गई। तो सवाल ये नहीं है कि फोटो से और ऊपर रहते ये एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बना के प्रोपोगेंडा झूठ फैलाना। मैंने चुनौती दी थी, मोहन यादव फिर मुंह से नहीं निकाल पाए, ना वीडी शर्मा निकाल पाए, अब फिर दे रहा हूँ। तो इस झूठ से कुछ नहीं होगा। हमारा लक्ष्य है विपक्ष की भूमिका निभाना, उनका चेहरा बेनकाब करना। हम इनके जो कैंसर इनने पूरे प्रदेश में फैला दिया बेरोजगारी का, इनने कैंसर फैला दिया करप्शन का, इनने जो वादे एक भी वचन पत्र के पूरे नहीं किए, इससे बड़ी बीमारी क्या हो सकती है? ये चमचा करी जा रहा। जबलपुर आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि वे जल्द ही ग्राम पंचायत कांग्रेस मोहल्ला कमेटी का गठन करने वाले हैं। इसके अलावा अब ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की आयु सीमा और समय सीमा भी तय करना चाहते हैं कि हम कांग्रेस को निचले स्तर तक स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना चाहते हैं, हम वो मोहल्ला कमेटियों का गठन करना चाहते हैं, हम समय सीमा और आयु तय करना चाहते हैं, ब्लॉक अध्यक्षों की, जिला अध्यक्षों की आयु तय करना चाहते हैं, समय सीमा तय करना चाहते हैं। इसके साथ साथ वैचारिक रूप से हम सुदृढ़ कैसे करें हमारे वर्कर को, इसके लिए महू से शुरुआत हो रही है। इस दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले बोले। उन्होंने कहा कि इन दिनों देश में हिटलरशाही और नाजीवाद की तानाशाह सरकारें चल रही हैं। कहने को तो डबल इंजन की सरकार है, मगर हर प्रदेश का मुख्यमंत्री पंगु है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौन है और दिल्ली की ओर ही देखते रहते हैं। से ये लोग हिटलरशाही और नाजीवाद की एक तानाशाही सरकारें चला रहे हैं। कहने को डबल इंजन की सरकार चल रही, लेकिन हर प्रदेश का मुख्यमंत्री पंगु है। जो निर्णय होना दिल्ली से होना है। मोहन यादव जी मौन है, दिल्ली की तरफ देखते रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि देश के अंदर चुनिंदा लोग हर संवैधानिक पद पर अपने लोग अपने समर्थक बिठा के, एक विशेष विचारधारा के आरएसएस की विचारधारा के लोग बिठा के इस देश को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि देश अंबेडकर जी, बापू की जो सत्याग्रह की लड़ाई थी, इसी तौर से आज देश को आज़ाद कराने में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कई जवाहरलाल नेहरू, कई लोग रहे, लेकिन
एक तरफ आप अभी कुछ दिन पहले भी आप देखते हैं मोहन भागवत जी का बयान आया कि देश रामलीला राम भगवान का मंदिर हुआ बना, अब देश को स्वतंत्रता मिली। ठीक है, भगवान राम की सब आस्था रखते, हम भी रखते, सब लोग रखते, लेकिन मोहन भागवत जी भूल गए कि जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए शहादत दी, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिवार, ऐसे हजारों लोग हैं। नेताओं के अलावा उनकी जो विरासत है, उनके जो लोग परिवार है पूरे देश के अंदर जिसने इस देश को आज़ाद कराया, शायद उनको भूल गए। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का इतिहास बनाना चाहती है। जिस प्रकार से आप पाठ्यक्रमों में देख रहे हैं कि कई पाठ्यक्रमों में इन्होंने बदले। उमंग सिंगार ने बताया कि देश और प्रदेश के लगभग सभी चुनिंदा पदों पर बीजेपी ने अपने लोगों को बैठा कर रखा है ताकि आरएसएस की विचारधारा से देश चलाया जा सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश के इतिहास को खत्म कर देना चाहती है और अपने मन मुताबिक इतिहास गढ़ना चाहती है, इसलिए स्कूलों के पाठ्यक्रमों में फेरबदल कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देश को मुद्दों से भटकाती है ध्यान, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता करा के वो। लेकिन आज देश के अंदर आर्थिक विकास की जरूरत है, आज देश के अंदर युवाओं को नौकरी की आवश्यकता है, आज देश के अंदर उन किसानों को समर्थन मूल्य की आवश्यकता है। लेकिन इस पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के मुद्दे को उठा के आगे बढ़ना चाहती है और बताना चाहती है कि हम लोग आम जनता के साथ हैं और जनता की आवाज़ विपक्ष का काम है। उसी इसमें हम लोग 27 तारीख की रैली की रखी है। यही कांग्रेस का एक उद्देश्य है, 27 तारीख की रैली। कांग्रेस 27 जनवरी को मऊ में जय भीम, जय बापू, जय संविधान नाम से एक बड़ी रैली करने जा रही है, जिसके माध्यम से संविधान और संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। इसी सिलसिले में गुटबाजी वाले सभी कांग्रेस नेताओं को एकजुट करने पार्टी अध्यक्ष दल बल के साथ जबलपुर आए थे। इस दौरान पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे अरुण यादव और मध्य प्रदेश विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सहित शहर के कांग्रेस नेतागण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।